हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर कंप्यूटर का कोर्स चल रहा है, जो कि राजस्थान में एग्जाम होने वाली है। पटवार वाली और एनएचएम वाली हुई और राजस्थान पुलिस बीडीओ, इन सभी के लिए ये क्लास काम आएंगे। और हमने लास्ट वीडियो में टॉपिक स्टार्ट करा था, कौन सा? मेमोरी वाला। मेमोरी स्टार्ट कर दिया था, उसकी एक वीडियो डाल चुके हैं। आज की वीडियो में ये फिनिश हो जाएगा मेमोरी वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी देखें, कहीं से स्किप ना करें, क्योंकि आपका ही फायदा होने वाला है। आप पूरी वीडियो देखोगे तो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। और अगली वीडियो से शायद जहाँ तक जाता है 99% अगली वीडियो से हम एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। मैं थोड़ा पीडीएफ वगैरह बना रहा हूँ उसकी, और अगली वीडियो से हम एमसीक्यू स्टार्ट कर रहे हैं। तो चैनल पर ऐसे ही बने रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि अब जो कंटेंट आने वाला है वो आपकी एग्जाम में हूबहू छपेगा। यानी कि एमसीक्यू जो मैं लेके आऊँगा, आप देखकर कह दोगे कि हाँ, एमसीक्यू में दम है। ठीक है, तो अगर कोई भी क्वारीज हो और पीडीएफ वगैरह कोई भी लिंक चाहिए वीडियो का, तो टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। वहाँ हम अपडेट देते रहते हैं, वैकेंसी से रिलेटेड भी और अदर वैकेंसी से रिलेटेड भी। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि हमने मेमोरी में, लास्ट मेमोरी में हमने पढ़ा था क्या? वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, ये सब पढ़ लिया था। रैम रोम के बारे में ही पढ़ा था। तो हम रजिस्टर मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे आज की वीडियो में। क्या रजिस्टर मेमोरी क्या होती है? रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग सीपीयू द्वारा तुरंत उपयोग किए जा रहे डेटा या निर्देशों को जल्दी से स्वीकार, संग्रहित करने और स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। और सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों को अक्सर प्रोसेसर रजिस्टर कहा जाता है। प्रोसेसर रजिस्टर किसको कहेंगे? जो सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टर को, ठीक है, उसको प्रोसीजर रजिस्टर कहा जाता है। अब कंप्यूटर में 7 प्रकार के रजिस्टर हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। ये मेमोरी का नाम है, रजिस्टर वो वाला नहीं जो हम लिखते हैं जिसमें, वो नहीं। ठीक है, और जो कंप्यूटर निर्देशों को निष्पादित करने के लिए उपलब्ध है, जो निम्न है। ठीक है, 7 कौन कौन से हैं? एक्यूमुलेटर, डेटा रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, जिसको एमएआर बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जामिनर कि एमएआर की फुल फॉर्म क्या होती है। तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। एक दो बार आप वीडियो देखोगे, एक बार अच्छे से देख लोगे, नजर मान लोगे, तो आपको याद हो जाएगी ये चीजें। और एमडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? मेमोरी डेटा रजिस्टर। और एमबीआर मेमोरी बफर रजिस्टर। और पीसी प्रोग्राम काउंटर। ठीक है, और सीआईआर करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। और आईआर का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ठीक है, ये 7 टाइप हो गए इनके, किसके? रजिस्टर मेमोरी के। अब पढ़ लेते हैं मुख्य मेमोरी यूनिट। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? मुख्य मेमोरी यूनिट, एमएमयू, मेन मेमोरी यूनिट जिसको बोलेंगे हम। ये मेन है। तो एक्यूमुलेटर एएलयू द्वारा की गई गणनाओं के परिणामों को संग्रहित करता है। ठीक है, अब डेटा रजिस्टर। डेटा रजिस्टर क्या होता है? इस रजिस्टर का प्रयोग माइक्रो कंप्यूटर में किया जाता है। इसका प्रयोग पेरिफेरल डिवाइस में आने या जाने वाले टेम्परेरी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब डेटा रजिस्टर के बारे में पूछ ले कि ये क्या होता है, तो जो पेरिफेरल डिवाइस में आने या जाने वाले जो टेम्परेरी डेटा होते हैं, उनको स्टोर करने के लिए डेटा रजिस्टर का उपयोग किया जाता है। अब एमएआर, जैसा हमने अभी देखा था, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, ये क्या होता है? ठीक है, ये उन निर्देशों के मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है जो जिन्हें मेमोरी से लेन या मेमोरी में स्टोर करने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर इंग्लिश पढ़ देता हूं मैं। इट स्टोर मेमोरी लोकेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन दैट नीड टू बी स्टोर्स इन द मेमोरी लेन और मेमोरी। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं मेमोरी डेटा रजिस्टर, एमडीआर की। यह मेमोरी या किसी भी डेटा से प्राप्त निर्देशों को संग्रहित करता है, जिसे मेमोरी में स्थानांतरित और संग्रहित किया जाता है। अब प्रोग्राम काउंटर, पीसी जिसको हम बोलते हैं, इसका काम क्या होता है कि अगले निर्देशों से निपटने के लिए स्मृति स्थान या ट्रैक रखता है। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। पीसी फिर इस अगले पते को मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में भेजता है, एमएआर में। ठीक है, अब करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, सीआईआर, यह सबसे हाल ही में प्राप्त निर्देशों को स्टोर करता है। जो तुरंत कोई निर्देश, इंस्ट्रक्शन प्राप्त होते हैं ना, उनको स्टोर करता है। ठीक है, जबकि यह कोडित और निष्पादित होने की प्रतीक्षा कर रहा होता है। एक प्रोसीजर है जो क्या क्या होता है, कैसे डेटा स्टोर होता है,
वो सभी चीजें इसमें बताई जा रही हैं। IVR आपको क्या याद रखना है, इनकी फुल फॉर्म याद रख लेनी है, और रजिस्टर 60 टाइप कौन कौन से हैं वो याद रख लेना है, ज्यादा यही इंपॉर्टेंट है। तो IVR इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर, जिस इंस्ट्रक्शन को तुरंत निष्पादित नहीं किया जाता है उसे इंस्ट्रक्शन बफर रजिस्टर IVR में रखा जाता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं रजिस्टर मेमोरी। कंप्यूटर को सबसे छोटी व सबसे तेज मेमोरी होती है। रजिस्टर मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी व सबसे तेज मेमोरी होती है। ये पॉइंट याद रखने वाला है क्या, कि रजिस्टर मेमोरी है वो कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। यह मेमोरी अन्य मेमोरी की तुलना में सबसे कम मात्रा में डेटा को स्टोर करके रखती है। यह एक अस्थायी मेमोरी है, ये टेम्परेरी मेमोरी है। ठीक है, अब CPU, हम बहुत देर से CPU बात कर रहे हैं, तो CPU पढ़ लेते हैं ये होता क्या है। इसकी फुल फॉर्म सबसे पहले पूछता है एग्जामिनर, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये इंपॉर्टेंट है क्या, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको याद रखना ही रखना है। क्वेश्चन बनेगा ऊपर से, अगर ज्यादा डीप नहीं जाएगा एग्जामिनर तो यहाँ से पूछ लेगा कि CPU से आप क्या समझते हैं, या CPU का मतलब मीन्स क्या है। ठीक है, तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसको ही कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और कैश रजिस्टर, ठीक है, इसके पार्ट हैं। तो कैश मेमोरी यह एक विशेष प्रकार की तीव्र प्राइमरी मेमोरी है। बार बार उपयोग में आने वाले डेटा को कैश मेमोरी में रखा जाता है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था। ठीक है, और कैश मेमोरी CPU और रैम के मध्य स्थित होती है। CPU और प्राइमरी मेमोरी के मध्य स्थित होती है। जो कैश मेमोरी है वो CPU और रैम के मध्य स्थित होती है। CPU और प्राइमरी मेमोरी, क्योंकि प्राइमरी मेमोरी कौन सी हो गई, रैम हो गई। ठीक है, कैश मेमोरी को CPU की मेमोरी भी कहा जाता है। ये कैश मेमोरी है उसको CPU की मेमोरी भी कहा जाता है। और कंप्यूटर प्रोसीजर को सामान्यतः रैम से डेटा पढ़ने में लगभग 180 नैनोसेकंड का समय लगता है। इस समय को मेमोरी एक्सेस टाइम भी कहते हैं। मेमोरी एक्सेस टाइम जितना कम होता है कंप्यूटर की गति उतनी ही अधिक होती है। जो मेमोरी एक्सेस टाइम मतलब जितने कम टाइम में ये एक्सेस करेगी किसी चीज को, तो मेमोरी कंप्यूटर की गति उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, लेकिन जब डेटा कैश मेमोरी से प्राप्त किया जाता है तो केवल 45 नैनोसेकंड का समय लगता है। कितना लगता है, 45 नैनोसेकंड का समय लगता है। CPU और रैम के बीच की मेमोरी कैश मेमोरी होती है। CPU और रैम के बीच की मेमोरी, ये क्वेश्चन बन जाता है कि CPU और रैम के बीच की मेमोरी कौन सी होती है, तो कैश मेमोरी होती है। CPU डायरेक्टली टेक्स डेटा फ्रॉम कैश। CPU होता है वो डेटा कहाँ से लेता है डायरेक्टली, तो वो कैश से लेता है। ठीक है, CPU डायरेक्टली डेटा कैश से लेता है। कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर या फिर कैश होती है। ऑप्शन आएगा आपके सामने, तो आप रजिस्टर पे टिक करना, अगर रजिस्टर ना आए तो कैश पे करना। अगर बोथ दे रखे हैं तो बोथ पे ही जाना, रजिस्टर को भी टिक करना है, कैश, A एंड B ऐसे ऑप्शन आते हैं ना, तो दोनों पे जाना है। अगर एक ही ऑप्शन हुआ आपके सामने तो आप रजिस्टर टिक करना, और अगर रजिस्टर नहीं हुआ तो कैश पे टिक करना है। ठीक है, ये सबसे तेज मेमोरी होती है। CPU के सबसे नजदीक मेमोरी कैश मेमोरी होती है, जैसा कि मैंने अभी बताया था। और किसी मेमोरी का CPU तक डेटा उपलब्ध कराने में लगा समय एक्सेस टाइम कहा जाता है। अब यहाँ पर देख सकते हो, जैसा मैंने अभी बताया कि रजिस्टर मेमोरी है वो सबसे तेज होती है, फिर कैश मेमोरी, फिर रैम, फिर रोम। ये क्रम याद रख लेना, ये एग्जामिनर इसको दे देता है कि सही क्रम बताइए, मतलब राइट ऑर्डर क्या रहेगा। तो ये रजिस्टर को पीछे कर देगा, कैश मेमोरी को आगे कर देगा, या फिर रैम को आगे कर देगा, रजिस्टर को इनको बीच में रख देगा। तो आपको ये स्ट्रक्चर याद रखनी है और कुछ नहीं करना, क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आपने देखे होंगे, अब मैं MCQ कराऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि कैसे आते हैं। अब पढ़ लेते हैं कि SPM स्ट्रेच पैड मेमोरी, SPM स्ट्रेच पैड मेमोरी, इनको एक एक बार पढ़ लेते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये। और स्ट्रेच पैड मेमोरी जिसे कभी स्थानीय स्टोर या फास्ट स्टोर भी कहा जाता है, एक प्रकार की उच्च गति वाली मेमोरी है जिसका उपयोग अस्थायी डेटा स्टोरेज करने के लिए किया जाता है। जो स्केच पैड मेमोरी है उसका उपयोग किस लिए किया जाता है, इस अस्थायी डेटा स्टोरेज के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य प्रोसीजर को तेजी से डेटा एक्सेस प्रदान करना है जिससे प्रदर्शन में सुधार हो सके। यह मेमोरी कैश मेमोरी से डिफरेंट होती है, यहाँ पर डिफरेंट आएगा क्योंकि इसका प्रबंधन और उपयोग सीधे प्रोग्रामर
या सॉफ्टवेयर द्वारा किया जाता है बजाय हार्डवेयर द्वारा ऑटोमेटिक रूप से प्रबंधित होने के। अब स्क्रैच पैड मेमोरी प्रोसीजर और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है। स्क्रैच पैड मेमोरी है वो प्रोसीजर और मुख्य मेमोरी के बीच स्थित होती है। अब मेमोरी की जो स्पीड है वो किस तरीके की है, तो सीपीयू रजिस्टर ये सबसे तेज है, और कैश मेमोरी, उसके बाद फिर मेन मेमोरी, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, मैग्नेटिक टेप। इसको याद रख लेना आप, ये इंटरनल हो गई और ये एक्सटर्नल हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम सेकेंडरी मेमोरी। यह एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल सहायक और भारी मेमोरी है। यह कंप्यूटर प्रोसीजर से सीधे एक्सेस नहीं करती। इनका प्रयोग बैकअप मेमोरी के रूप में किया जाता है। ये कंप्यूटर से सीधे एक्सेस नहीं करती, ये बैकअप के रूप में होती हैं, और जो प्राइमरी मेमोरी होती हैं वो सीधे कंप्यूटर से एक्सेस करती हैं, ठीक है, वो बैकअप नहीं होती। एक्सटर्नल मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी जिसको सहायक मेमोरी कहेंगे, और नॉन वॉलेटाइल इसको ही कहेंगे सेकेंडरी वाली को। ये तीनों नाम उसी के हैं। अब जो सेकेंडरी मेमोरी है उसके दो टाइप होते हैं, फिक्स्ड डिवाइसेस और रिमूवेबल डिवाइसेस। अब फिक्स्ड के भी टाइप हो गए यहाँ पे हार्ड डिस्क ड्राइव और सीडी या डीवीडी, ठीक है। अब वो रिमूवेबल डिवाइस के दो टाइप कौन कौन से, पेन ड्राइव और ब्लू रे डिस्क। अब सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइसेस, इसका टाइप होगा मैग्नेटिक टेप, और डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस, ये तीन टाइप की होगी। क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। ये आप एक बार ये चार्ट है इसको रट लेना। तो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेस, इसके टाइप तीन है, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस। जो मैग्नेटिक डिस्क है इसकी भी दो टाइप हैं, फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क, ठीक है। अब हार्ड डिस्क के भी तीन टाइप हो गए, जिप डिस्क और विंचेस्टर डिस्क, ठीक है। और ऑप्टिकल के सीडी, सीडीआर और सीडी और डीवीडी, सीडीआरडब्ल्यू और डीवीडी, ये ऑप्टिकल वाले हो गए। अब पूछ लेगा कि ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण हैं, यानी ऑप्टिकल डिस्क के पार्ट हैं, तो सीडी, और एक इनमें से दे देगा और दो तीन इधर से दे देगा, तो आप इनको याद रख लेना, चार। और मेमोरी स्टोरेज डिवाइसेस, फ्लैश ड्राइव और मेमोरी कार्ड। उस चार्ट को तो अच्छे से याद रखना है। फिर उसके बाद आपको ये भी पॉइंट जरूरी समझने चाहिए कि सभी सेकेंडरी मेमोरी परमानेंट स्थायी प्रवृत्ति की होती हैं, गैर वाष्पशील होती हैं, अर्थात लाइट जाने पर इनमें डेटा नहीं जाता। यानी कि जो प्राइमरी मेमोरी थी जो हमने पढ़ी थी उनमें क्या है, डेटा चला जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उनमें डेटा बचा रहता है। इन्हें सहायक मेमोरी, ऑक्सिलरी वगैरह मैंने बताया था, बैकअप मेमोरी व भारी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। अब मैग्नेटिक स्टोरेज की बात कर लेते हैं कि यह मैग्नेटिक माध्यम से डेटा को स्टोरेज करने की सुविधा प्रदान करती है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं तो मैग्नेटिक टेप, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क ड्राइव, जिप फाइल्स और विंचेस्टर, ये किसके एग्जाम्पल हो गए, मैग्नेटिक स्टोरेज के। और ऑप्टिकल स्टोरेज, इसकी भी बात कर लेते हैं। इनमें डेटा को लेजर से लिखा और पढ़ा जाता है। इसमें डेटा बाइनरी फॉर्म में संग्रहित होता है। इसके लिए लेजर बीम तकनीक का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि सीडी रोम, डीवीडी रोम और डीवीडी रैम और बॉम, ठीक है। अब बॉम, इसका मतलब क्या है, WRM का राइट वंस रीड मैनी, राइट वंस रीड मैनी, ठीक है। अब फ्लैश मेमोरी, इनके बस आपको एग्जाम्पल याद रख लेने हैं बस, कि फ्लैश मेमोरी के कौन से एग्जाम्पल हैं, मैग्नेटिक के कौन से हैं। यह एक सहायक मेमोरी है जिसे विद्युत की सहायता से कई बार मिटाया जा सकता है और पुनः प्रोग्राम लोड किया जा सकता है। अब जैसे कि बात कर लेते हैं एग्जाम्पल, USB ड्राइव्स, थंब ड्राइव्स, फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड, डिजिटल कैमरा मेमोरी कार्ड। बात कर लेते हैं FDD, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। क्वेश्चन बन सकता है कि FDD की फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, इसका दूसरा नाम फ्लॉपीज डिस्केटीज है। इसका आविष्कार 1917 में 1917 में एलन शुगार्ट IBM ने किया था। फ्लॉपी डिस्क तीन प्रकार की होती है, 3 टाइप ऑफ फ्लॉपी डिस्क, 8 इंच, 5.25 इंच और 3.5 इंच। क्वेश्चन बनेगा कि 3.5 इंच कितना स्टोर रखता है, यानी कि 730 KB से 1.44 MB। ये क्वेश्चन बनेगा, अगर वो क्वेश्चन बनेगा यहाँ से तो याद इनको भी रखना है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये है
अब इंडेक्स हॉल का संबंध फ्लॉपी डिस्क से है। इंडेक्स हॉल का संबंध किससे है? फ्लॉपी डिस्क से है। एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी को क्या कहा जाता है? हार्ड डिस्क ड्राइव। इन्हें फिक्स्ड डिस्क भी कहा जाता है। फर्स्ट हार्ड डिस्क 1956 में आईबीएम द्वारा फाउंड किया गया था और रेनॉल्ड बी जॉनसन, ये ज़्यादा स्टोरेज क्षमता होती है इनके अंदर, एचडीडी के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव, और 256 जीबी की और 512 जीबी, 1024 जीबी, इसको 1 टेराबाइट भी बोलेंगे, 1 टीबी, ठीक है। इसमें जोड़ने के लिए एटीए एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है। अब साटा पाटा, इनको भी याद रख लेना, आटा साटा पाटा, इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि इनको जोड़ने के लिए किस किस का उपयोग किया जाता है। किसको जोड़ने के लिए? एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव को। तो इसमें क्वेश्चन का क्या पूछेगा कि इसको जो हार्ड डिस्क ड्राइव को जोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो आटा ऑप्शन होगा, साटा पाटा SCSI। तो इनकी फुल फॉर्म पूछ लेता है कि एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट किसका नाम है? आटा, ATA, ठीक है। और साटा सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी, साटा का मतलब क्या है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और पाटा पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। और SCSI स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। ओके, इनकी बस फुल फॉर्म याद रख लेनी है और ये कि एचडीडी हार्ड डिस्क से इनको जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। हार्ड डिस्क के अंदर एक डिस्क घूमती है, इसके घूमने की स्पीड को हम RPM रेवोल्यूशन पर मिनट में नापते हैं। ज़्यादातर हार्ड डिस्क 5400 RPM से लेकर की 7200 RPM तक होती हैं। SSD सॉलिड डिस्क ड्राइव, किसकी बात कर लेते हैं? सॉलिड डिस्क ड्राइव। SSHD सॉलिड स्टेट हाइब्रिड ड्राइव, इसका टाइप है, तो इसकी बात कर लेते हैं कि इसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्क के रूप में भी जाना जाता है। इसकी स्पीड 35 से 100 माइक्रोसेकंड में होती है, जिसके कारण यह हार्ड डिस्क से कई गुना ज़्यादा स्पीड व स्टोरेज क्षमता रखती है। अब मैग्नेटिक टाइप की बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। पुराने समय में ऑडियो कैसेट यह एक क्रैमिक माध्यम है। पुराने टाइम पे एक कैसेट चलती थी, रील वाली, आपने देखी होगी। CD और कॉम्पैक्ट डिस्क, CD कॉम्पैक्ट डिस्क साइज 700 MB, 3.6 mm लाइन स्पेस। ये डायमीटर याद रख लेना, आपको कुछ याद नहीं रखना इसमें। क्या? CD कॉम्पैक्ट डिस्क का डायमीटर कितना होता है? 120 mm या फिर 12 सेंटीमीटर। इसके जेम्स रसेल फाउंडर थे, CD या DVD। और CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, क्या नाम है इसका? CDR का कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। और CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल। और CD-ROM CD रीड ओनली मेमोरी। अब बात कर लेते हैं कि पॉली कार्बोनेट प्लास्टिक की बनी होती है, लेजर बीन लाइट, ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, आप इतना मत पढ़ना। अब DVD की बात कर लेते हैं, डिजिटल वर्सेटाइल वीडियो डिस्क। ये 2 प्रकार की होती है। साइज में CD के बराबर, स्टोरेज क्षमता CD से 6 गुना अधिक होती है। जो हमने CD पढ़ी थी, DVD की स्टोरेज क्षमता उससे 6 गुना अधिक होती है। और इसका भी डायमीटर वही सेम। और ब्लू रे डिस्क HD वीडियो को सेव करने में। और HD हाई डेफिनेशन, HD का मतलब क्या होता है? हाई डेफिनेशन। हम बोलते हैं ना HD में, कितने HD में ये वीडियो, तो HD का मतलब होता है हाई डेफिनेशन। DVD की तुलना में ये 5 गुना अधिक होती है। CD से DVD अधिक गुना थी, कितनी? 5 गुना ही, 6 गुना सॉरी। और ये ब्लू रे डिस्क है, ये DVD से भी 5 गुना अधिक डेटा संग्रहित कर सकती है। डायमीटर वो सेम। अब फ्लैश मेमोरी की बात कर लेते हैं। किसकी? फ्लैश मेमोरी। वे डिवाइस जिनमें EEPROM लगी होती है उसको ही हम फ्लैश मेमोरी कहते हैं। EEPROM हम पहले ही बता चुका हूँ, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। और PROM आपको पता ही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये यहाँ पर दे रखा है, इसकी फुल फॉर्म याद रख लेना। और क्वेश्चन आ सकता है कि फ्लैश मेमोरी में कौन सी डिवाइस लगी होती है, तो EEPROM लगी होती है। अब एग्जाम्पल, पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा मेमोरी, USB ड्राइव और थंब डिवाइस, फ्लैश ड्राइव्स, मेमोरी कार्ड, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। अब USB यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव। USB का मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, MC का मतलब मेमोरी कार्ड, और SD कार्ड का मतलब होता है सिक्योर डिजिटल कार्ड। SD कार्ड जो मेमोरी वगैरह हम यूज करते थे पहले, अब तो इतनी नहीं होती है बट उतनी नहीं होती। अब BM वर्चुअल मेमोरी, BM का मतलब क्या है? वर्चुअल मेमोरी। अब वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी
कि इंक्रीज करती है। किसको इंक्रीज करती है? जो मेन मेमोरी होती है उनकी कैपेसिटी को इंक्रीज करती है। वर्चुअल मेमोरी हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर की सहायता से काम करती है। ये वर्चुअल मेमोरी किसकी हेल्प से काम करेगी? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर की सहायता से। जब रैम पर अधिक लोड होता है तब ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअल मेमोरी का प्रयोग करता है। यह सपोर्टिंग मेमोरी के रूप में कार्य करती है। इसे आभासी मेमोरी भी कहते हैं क्योंकि यह आभासी मेमोरी प्रदान करता है और फिजिकल मेमोरी को कंट्रोल करता है, सिस्टम क्रैश को मैनेज करता है और रियल मेमोरी की तरह काम करती है। ठीक है। अब वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर में हार्डवेयर की तरह उपलब्ध नहीं होती है। ये ओनली वर्चुअल है, हार्डवेयर की तरह उपलब्ध नहीं होती। ओके। अब वर्चुअल मेमोरी कंप्यूटर सिस्टम के हार्ड डिस्क में रखा गया एक आरक्षित जगह होती है। वर्चुअल मेमोरी का स्पेस स्वतः ही रैम के स्पेस के बराबर होता है। वर्चुअल जो मेमोरी होती है उसका जो स्पेस है वो किसके बराबर होगा? रैम के बराबर होगा। वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंडेड रैम भी कहते हैं। वर्चुअल मेमोरी को रैम की तुलना में 3 गुना बढ़ाया जा सकता है क्योंकि इसको इंक्रीज किया जा सकता है, इसलिए वर्चुअल मेमोरी को एक्सटेंडेड रैम भी कहते हैं। अब वर्चुअल मेमोरी और कैश मेमोरी में डिफरेंस देख लो। वर्चुअल मेमोरी मेन मेमोरी की कैपेसिटी को इंक्रीज करती है जबकि कैश मेमोरी सीपीयू के एक्सेसिंग स्पीड को बढ़ाती है। वर्चुअल मेमोरी फिजिकल मेमोरी नहीं है, ये एक तकनीक है। कैश मेमोरी एक मेमोरी यूनिट है, फिजिकल है। वर्चुअल मेमोरी साइज में बड़ी होती है और कैश मेमोरी साइज में छोटी होती है। ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा वर्चुअल मेमोरी मैनेज होती है। किसके द्वारा? ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा जो वर्चुअल मेमोरी होती है वो मैनेज होती है। ये हार्डवेयर द्वारा कैश मेमोरी मैनेज होती है, हार्डवेयर द्वारा, ये ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा। और सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं। सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग को कॉपी करने की प्रक्रिया को कहते हैं क्या? इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन किसको कहेंगे हम? द प्रोसेस ऑफ कॉपीइंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू हार्ड डिस्क इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन। तो ये थी दोस्तों एक वीडियो मेमोरी से रिलेटेड। इसमें मेमोरी वाला जो पोर्शन है, मेमोरी चैप्टर है, वो फिनिश हो जाता है। आज की वीडियो थोड़ी अदर डेज की तुलना में कंपैरिजन करें तो बड़ी होगी, बट मेरे को ये टॉपिक कंप्लीट कराना ही था। 2 वीडियो भी ला सकता था इसकी, बट मैंने सोचा कि आज ही इसको कंप्लीट करा देता हूँ। और इसके बाद जो वीडियो आएगी वो क्वेश्चन वाली आएगी, एमसीक्यू वाली आएगी। आपको बेसब्री से इंतजार है, मेरे को पता है। तो बस इस इंतजार को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। कल या परसों में हम एमसीक्यू वाली वीडियो लाएंगे और हम टेलीग्राम पर आपको सूचना दे देंगे किस टॉपिक से हम लाने वाले हैं और कितनी क्वेश्चन लाने वाले हैं। ठीक है। और उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपने लाइक कर दी होगी। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।